चलिए तो शुरू करते हैं। आज अंग्रेजों के द्वारा जो लगान लिए जाते थे, इसको हम इस्तमरारी व्यवस्था की बात करेंगे। आज इस्तमरारी व्यवस्था और उसके तहत किस तरह से टैक्स लिए जाते हैं, जोतदारों की बात करेंगे और सब सारी बातें 5 रिपोर्ट की बात करेंगे। वो सभी के सभी आप लोगों के समक्ष पूरा क्लियर हो जाएगा। आज जितने भी लोग थे वो सभी के सभी क्लियर हम करते चले जाएंगे। जमींदार की नीलामी, उसके जमीन के बारे में, इस्तमरारी व्यवस्था, उपनिवेशवाद, ये हमने देखा। सबसे पहले उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उपनिवेशवाद का अर्थ ये हो जाता है कि जो कोई बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र है, वो राष्ट्र क्या करता है, छोटे से अपने अधीनस्थ राष्ट्रों के पूरे जो भी उसके संसाधन होते हैं उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। वो जो है ना, उसको हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। दूसरा, इस्तमरारी बंदोबस्ती। उस समय जब शुरुआत की गई, इस्तमरारी बंदोबस्ती में ये हुआ था, टैक्स को फिक्स कर दिया गया था। टैक्स फिक्स कर दिया गया था, और टैक्स फिक्स कर देने का मतलब है कि चाहे 5 साल हो या 10 साल हो, जो टैक्स फिक्स किया गया वही चीज लगातार लेता गया। ऐसा नहीं कि इस साल हम ले रहे हैं मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो अगला साल नहीं, वो फिक्स कर दिया गया था। इसलिए आगे बताएंगे उससे क्या परिणाम हुए, उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, ये देखेंगे। दूसरा, राजस्व अदा करने में जमींदारों की असफलता के कारण। हम ये भी देखेंगे कि जो वे ये कर दिए थे यहाँ पर कि जमींदार को दे दिए थे कि इतने गांव तुमको पूरा टैक्स वसूल करके लाना है, तो उन लोगों के सामने एक समस्या ये होती थी कि वो लोग किसानों से पूर्ण रूप से जो भी कर लगान वसूलते थे उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा नहीं कर पाते थे। तो समस्या क्या कारण था, ये भी कारण जानेंगे। आज पूरा का पूरा हम तक वीडियो देखेंगे। अब जमींदारों की शक्ति को सीमित कर दिया गया था, ये भी कारण है। दूसरी बात, एक चीज और हम देखेंगे इस वीडियो में, जोतदारों का उदय। जितने जोतेदार थे उसका उदय। जमींदार अपनी जमीन को नीलामी से बचाने के लिए कौन कौन तरीका अपनाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो जो भी चीजें थी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मतलब कलेक्शन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा नहीं करता था, तो उसके बदले में उसके सारे जो भी संपत्ति था उसका नीलामी कर दी जाती थी। यहाँ देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है 5वीं रिपोर्ट। 5वीं रिपोर्ट को भी ध्यान में रखेंगे। जोतदारों का उदय कैसे हुआ ये भी दिमाग में रखेंगे। 19वीं सदी के आते तक जमीन के बहुत बड़े रकबे उनके हासिल कर लिए गए। स्थानीय व्यापार, स्थानीय साहूकार के कारोबार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। इनके खेतों का बटाईदार जोतते थे, उपज का आधा भाग उन्हें देना पड़ता था। ये भी आप समझेंगे। पूरा पहले हाईलाइट समझ लीजिए। एक और कारण था कि आपको कुछ और कारण बताएंगे कि जो भी जमींदार थे वो अपना जो कर था ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा क्यों नहीं कर पाता था, चुक क्यों जाते थे। तो एक कारण यह था सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि में क्या था, एक निश्चित अवधि के लिए क्या किया जाता था कि टाइम दिया जाता था, इस डेट को आपको क्या करना है, टैक्स जमा कर देना है। और एक और बात था, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ ना तो क्या होता था, वो उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था और वो राजस्व की जो है वसूली नहीं हो पाती थी। निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने से पहले राजस्व की रकम देनी होती थी, नहीं तो संपदा को नीलाम कर दिया जाता था। यही था क्या, ये था सूर्यास्त विधि। एक चीज और देखेंगे, जमींदारों की शक्ति को कम कर दिया गया। एक और कारण था, वो लोग जमींदार के पास जो पावर थे उस पावर को उन्होंने कम कर दिया। क्यों, अगर कम नहीं किया रहता तो आसानी से सभी किसानों से वो अपना जो है लगान वसूल लेते, लेकिन उनकी शक्ति को कम कर दिया गया था। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की सभी शक्तियों को उनसे छीन लिया था। अब रही बात कि जो है मुगल काल में काफी ज्यादा शक्तिशाली होते थे जमींदार। जमींदार के पास किले होते थे, जमींदार के पास सिपाही होता था, बहुत कुछ होता था, पलटन होता था। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया कि जमींदारों की शक्ति को छीन कर दिया था। जबकि उसको बोला था कि इतने गांवों का पूरा लगान जो है कर लेकर के वापस मेरे पास आना है, तो शक्ति कम रहता था, तो इसी लगान वापस। कुछ और सूर्यास्त विधि का कारण भी था, उससे भी जो है समस्याएं हो रही थी। अगला, जमींदारों की सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था। जमींदारों के पास सैनिक टुकड़ियां थी, वो भी भंग कर दिया गया। उनके किले को ध्वस्त कर दिया गया था। उनकी कचहरी को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया था। यानी कि उनका जो चीज था कचहरी, वो भी
अंग्रेजों के द्वारा अपने अंडर में कर लिया गया था। मान लीजिए स्थानीय न्याय तथा स्थानीय पुलिस की व्यवस्था छीन ली गई थी। बहुत ऐसे कार्य किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा ताकि जमींदार की स्थिति बहुत ही छिन्न भिन्न हो गई थी, और इसका कारण था कि वो लोग पूरा का पूरा टैक्स जो है जमा नहीं कर पाते थे, चूक जाते थे। अब रही बात, एक चीज और दिमाग में रखेंगे, पूरा का पूरा ये जो हम बताए हैं, ये सूर्यास्त विधि का एक पिक्चर आपके सामने रखेंगे। सूर्यास्त होते ही लेन देन बंद। आज भी सभी लोग कहते हैं कि शाम के समय किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन वो लेना नहीं चाहिए वाला बात हो जाता था, लेना नहीं चाहिए ये बात हो जाता था, है ना। अब रही बात, आपको कल बताए थे इस्तेमारी बंदोबस्त। ये इस्तेमारी बंदोबस्त की विशेषता क्या थी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले राजस्व की रकम निश्चित थी जो हर जमींदार को देना होता था, यानी कि ऐसा नहीं था कि जमींदार जो है कम या ज्यादा ले लेगा। ये फाइनल था कि जो है एक निश्चित रकम और परमानेंट के लिए फिक्स कर दी गई थी। यही था इस्तेमारी बंदोबस्ती, यानी कि किसानों से उतना रुपया हर साल लेना है। ऐसा नहीं है कि 2 साल ये लेना है, 3 साल ये लेना है, फिक्स कर दिया गया था। तो जमींदारों को एक चीज और, जमींदार को 400 के आसपास गांव दे दिए जाते थे। उन सारे चीजों को उनका गांव के सभी किसानों से क्या किए जाते थे, वो क्या करता था, इस्तेमारी बंदोबस्ती के अधीनस्थ जो भी पैसे होते थे वो वसूलना था और ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करना था। एक चीज और दिमाग में रखिएगा, यह सभी गांव जमींदारों के लिए एक राजस्व संपदा का निर्माण करती थी। ये जमींदार जो क्या, यही एक माध्यम थे जो किसानों से वसूल करके ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करती थी। उसके बाद जमींदार यह तय करता था कि उसको किस गांव से कितनी राजस्व वसूलनी चाहिए, ये भी जमींदार ही तय करते थे। राजस्व न अदा करने की स्थिति में जमींदारों की जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। और मान लीजिए जमींदार किसानों से टैक्स ले लिया और कंपनी को जमा नहीं करेगा, तो जमींदार का जो भी संपत्ति होगा उसको क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। देखिएगा जमींदार राजस्व अदा करने में क्यों चूक जाते थे, 2-3 बातें ये बराबर पूछा जाता। चूकने का कारण था सूर्यास्त विधि, दूसरा उनका पावर कम कर दिया गया था, ये सब कारण था जिसके कारण जो है वह चूक जाते थे। तीसरा एक और कारण था, हाई लेवल का उन लोगों का जो है जो कर था, जो लगान था, ज्यादा था। अब ज्यादा क्यों था, ज्यादा इसलिए था कि वो लोग सोच रहे थे कि पहले ही जो है ये बढ़ाना नहीं आगे चल के, अगर फसल बढ़ेगा तो रेट बढ़ाएंगे, तो इसलिए हम कहे नहीं पहले ही हाई ऊंचा दर कर दिया जाए। तो इसलिए एक ये भी कारण था कि जमींदार जाते थे किसानों के पास तो उनका तो टैक्स बहुत ज्यादा था, इसलिए जो है वो जमा नहीं कर पाते थे। 3 बातें दिमाग, एक तो सूर्यास्त विधि, दूसरा पावर को कम कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, तीसरा क्या किया गया था कि जो है जो उच्च रेट था उसका, राजस्व की मांग बहुत ऊंचा था। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दिमाग में था कि हमको आगे बढ़ाना नहीं है। इस्तेमारी बंदोबस्ती के अधीन क्या है, एक बार फिक्स कर दिया गया। ये भी एक ऐसा काम था जिसके कारण जो है ये जमींदार किसान से नहीं ले पाते थे, या ले पाते तो ये चुका नहीं पाते थे। मान लीजिए कि किसान इनको कम देता था जबकि हाई जो है उसका जो है राजस्व था और वो जमा नहीं कर पाते थे, या मतलब सूर्यास्त विधि के अंतर्गत वो थोड़ा सा भी लेट हो गए, 1-2 घंटा भी लेट हो गए तो वो जो है उस दिन का उसका जो है काम खत्म हो जाता था और उसके नीलाम कर दिए जाते थे। एक चीज और देखिएगा यहाँ पर राजस्व की मांग ऊंचा होना, ये भी तो एक कारण था कि ये भी कारण था। अच्छा, ये विद्या निकेतन हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी टाइप से आपको पूरा का पूरा एक चीज आपको पॉइंट मिलता चलेगा। चलिए एक चीज और देखेंगे, धीरे धीरे उपज की कमी, देखिए कीमत में कमी। अब मान लीजिए कि टैक्स ज्यादा और उन लोगों को जो उपज मिल रहा है उसका कीमत कम, तो फिर चुकाएगा कैसे, ये भी एक कारण था। इस्तेमारी बंदोबस्ती 1790 के दशक में लागू की गई थी, है ना। 1790 के दशक में जब किसान की उपज की कीमत बहुत कम थी, राजस्व अधिक था और उन लोगों का जो फसल था वो क्या था, कम था, है ना। ये दिमाग बैठाएंगे। आगे देखेंगे कि मूल पॉइंट आपके सामने जो मिलेगा उसको ध्यान में रखेंगे तो आगे जो है आपको और सारी बातों को बताएंगे कि अगर वो चुकाते नहीं तो क्या होता था। यहां पर कुछ और बातें जो बताएंगे, 5वीं रिपोर्ट क्या था। दूसरी बात आपको ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ और बातें थी।
अब रही बात की जमींदार भी अब लगे चाल चलने। जमींदार नहीं चुका पाते थे तो उनके जमीन को क्या किया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिए, महिलाओं की संपत्ति को नीलाम नहीं किया जाता था। महिलाओं की संपत्ति को नीलाम नहीं किया जाता था। तो जमींदार क्या करते थे, अपना पूरा धन संपत्ति किसके नाम कर देता था, महिला के नाम, अपनी पत्नी के नाम, या अपने जो भी महिला थी उनके नाम अगर संपत्ति कर देगा तो कंपनी जो है उसके संपत्ति को नीलाम नहीं कर पाते थे। एक देखिए ट्रिक लगा दिए थे जमींदार सब, एक ट्रिक लगा दिया था पूरा का पूरा, कैसे करेंगे ऐसे वैसे। तो ये लोग वो डाल चल रहा था, यहाँ से पात चल रहा था। एक चीज और क्या हुआ इसमें, ये एक तो ये हुआ, दूसरा एक चीज ध्यान रखिएगा, लठायत रखे थे वो लोग, लठायत। मान लीजिए उसके नीलाम किया गया, ऊंची बोली लगाकर कोई खरीद लेगा। मान लीजिए कि जमींदारों का जो संपत्ति कोई दूसरा जमींदार या कोई खरीदने वाला, तो पहले ही लठायत रखे हुए थे, मारते मारते लाठी से 4 गो 5 गो बॉडीगार्ड की हमारा संपत्ति लिया, फिर उससे जो है वो बेचारा डर ओढ़ के पिटा उठा के भाग जाता था। तो लठायत भी रखे थे। और एक तो काम करते चतुराई क्या कि अपने महिलाओं, पत्नी या किसी के नाम पे कर देते थे ताकि जो है उसकी संपत्ति को नीलाम नहीं कर सके। दूसरा वो लोग लठायत रखे थे कि मार लाठी के जो है से तो बाहर वाले आते थे, उसका उपाय होता था बढ़िया से। दूसरी बात, किसानों का पुराने जमींदार से जुड़ाव। देखिए पुराना जो जमींदार था ना, नया जमींदार उसका जो नीलाम कर लेगा, उसका संपत्ति ले लेगा, तो उससे कुछ नहीं होता था। पुराने से उसका जुड़ाव था, जो किसान और जो पुराना जमींदार था उससे दोनों, मतलब अब ही नहीं करेंगे दोनों के बीच में संबंध, लेकिन फिर भी पहले से उसको जान रहा है। पुराना जो जमींदार है, पुराना किसान है, उसके बीच संबंध बढ़िया था। नया कोई आएगा तो उससे नहीं ना हो पाएगा कुछ, तो इसलिए एक ये भी कारण था कि उससे संबंध बढ़िया था। आगे देखेंगे कुछ और, तो 5वीं रिपोर्ट की बात करें, एक चीज और ध्यान में रखेंगे। 5वीं रिपोर्ट तैयार करने की बात आती है। ये 5वीं रिपोर्ट उन रिपोर्टों से 5वीं थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्रियाकलाप तथा प्रसारण को लेकर तैयार की गई, प्रशासन को लेकर तैयार की गई थी। और यह जो है 1813 में ब्रिटेन के संसद में पेश किया गया था। यह जो 5वीं रिपोर्ट थी, यह 1002 पृष्ठों में थी। यह 5वीं रिपोर्ट है ना, ये 5वीं रिपोर्ट। आगे और चीज देखेंगे, कुछ और बातें होती थी इसमें जो है लिखने का एक उद्देश्य था। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्रियाकलाप का प्रशासन का नजर रखना। दूसरा, भारत तथा चीन के साथ हो रहे व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार खत्म हो जाना। भारत तथा चीन के व्यापार से हो रहे लाभ का फायदा सभी को दिलाना, ये सभी कारण था। एक चीज और दिमाग में रखेंगे, ये लोग क्या करते थे, जब नीलामी होती थी ना, तो जमींदार क्या करता, अपना एजेंट को बैठा देता था। मान लो कोई 1 लाख, तो वो कहता था 5 लाख। और इसी का आदमी बैठ के अब बोली क्या करता था, बढ़ाते 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 बहुत ज्यादा बढ़ा देता था। अब बाद में सब लोग चुप बैठ जाते थे। और जो इसका एजेंट बढ़ाया हुआ था वो बाद में क्या करता था, नेगलेक्ट होता था, हम ना लेंगे तो पुनः क्या होता था, नीलामी भंग हो जाती थी। अच्छा, अब फिर से नीलामी करनी पड़ती थी और फिर से वो लोग फिर 2-4 को एजेंट को बैठा देता था, फिर बोली जो है बढ़ाया जाता था। अब फिर जो है दूसरा कोई नहीं खरीदता था। इस तरह धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग कंपनी ठग करके आज जिसका जमींदार का जमीन था उसी को कम सस्ते में जो है उसको देना पड़ता था। एक तो लठाइत रखता था, कोई खरीदने नहीं आया। दूसरा, ये नीलामी के समय क्या होता था, सारा का सारा समस्याएं उत्पन्न कर देता था, अपने एजेंट को बैठाकर दाम बढ़ा देता था। और भी क्या था कि महिला को जो है नाम पर पूरा संपत्ति कर देता था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका नीलाम नहीं करेंगे। यानी कि इस्तेमारी जो बंदोबस्ती फिक्स की गई, इसको समझ लीजिएगा। तो उससे रिलेटेड सारी बातें, सबसे पहला फिर से रिपीट मार देते हैं एक बार कि इस्तेमारी बंदोबस्ती वह थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक बार फिक्स कर दी गई थी कि किसानों को ताउम्र माने फाइनली शुरू से अंत तक उतना ही देना है। और इसको वसूलने के लिए किसको जिम्मेदारी देते,
जमींदारों को, जमींदार को 400 गांव दे दिए जाते थे। और जमींदार क्या करता था, एक प्रॉब्लम ये था कि जमींदार जो है ये तो एक तो होता था कि पूर्ण रूप से राजस्व वसूल नहीं पाता, दूसरा अगर वसूल लेता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा नहीं कर पाता था, चुक जाता था। क्यों चुक जाता था, इसके पीछे कारण था एगो हाई ऊंचा जो है उसका रेट था, और रेट पहले ही बढ़ा दिया था क्योंकि अंत तक वही रेट रहेगा। दूसरा क्या था कि वो सूर्यास्त विधि, सूर्यास्त विधि थोड़ा सा इधर से हुआ वो दिन जो है उसका नीलाम करना पड़ता था। ये बहुत सारे कारण थे इस्तेमारी बंदोबस्ती का। अब उसी से रिलेटेड जो है, अब रही बात एक और, आपका यहाँ दो प्रश्न आएगा, इस्तेमारी बंदोबस्ती क्या है, कैसे, और उसको वसूलने के बाद क्या, या जमींदारों का जो संपत्ति था उसको नीलाम किया जाता था, और नीलामी करते समय वो लोग कौन सी चतुराई का इस्तेमाल करते थे। और ये भी आप जान गए होंगे कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो महिलाओं की संपत्ति को जो है नीलाम नहीं करता था, इसलिए इन सारे चीजों को ध्यान में रखेंगे। और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नेक्स्ट भाग में इसके आगे का आपको मिलेगा। तब तक के लिए अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए।